आर्कीबैक्टीरिया के, क्या इकोनॉमिकली ये क्या रोल प्ले करते हैं, कौन कौन। हेटरोट्रॉफिक जो हमने अभी दही वाले पढ़े थे, और आर्कीबैक्टीरिया में हमने क्या पढ़ा था, हेलोफाइल्स सॉल्टी एरिया वाले, और हेलोफाइल्स कौन से थे, डीप सी भी बोलते हैं इनको, डीप सी भी आता है, ठीक है। और कौन से थे, थर्मो एसिडोफाइल्स कौन से, हॉट स्प्रिंग वाले, और मिथेनोजेंस मार्शी एरिया वाले, जो काउडंग और तुम्हारे बायोगैस प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। आर्कीबैक्टीरिया, इनके इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस बतानी है तो सबसे स्पेशल इंपॉर्टेंस आती है हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की, जिसका एग्जांपल है राइजोबियम। क्यों, ध्यान सुनना। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया मेंटेन करता है फर्टिलिटी को सॉइल की। क्यों करता है, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। हेटरोट्रॉफिक क्या करता है, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, एमोनिफिकेशन करता है, नाइट्रिफिकेशन करता है। तो एमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन, राइजोबियम कौन करता है, राइजोबियम। ये किसका एग्जांपल है, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का। तो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया बहुत ज़रूरी है, और ये मिल्क प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे कि चीज़, कर्ड आर ऑब्टेन्ड बाय कौन सा बैक्टीरिया, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की वजह से ही हम चीज़ प्रोडक्ट्स खा पाते हैं, जैसे कि दही और अपनी चीज़ वगैरह, जो भी ये मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं। और आर्कीबैक्टीरिया क्या करता है, आर्कीबैक्टीरिया हेल्प करता है बायोगैस प्रोडक्शन में। बायोगैस कौन प्रोड्यूस करते हैं, मिथेनोजेंस। मिथेनोजन कौन, काऊ, गाय वगैरह, वो सब उनके गट से होता है मिथेनोजन का प्रोडक्शन। तो बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय मिथेनोजेंस फ्रॉम एनिमल डंग, यानी उनके फीकल वेस्ट जो होता है उससे, एनिमल डंग से क्या मिलता है हमें, मीथेन गैस मिलती है, बायोगैस मिलती है, कह सकते हैं। लेट्स सी आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे देखते हैं हम, आगे क्या है हमारा, इसके आगे कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी, इस पे आते हैं। अब जल्दी जल्दी हम किंगडम प्रोटिस्टा को करेंगे, सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि PYQ में आते हैं उनके ज़्यादा पॉइंट, उससे ज़्यादा पॉइंट्स नहीं करेंगे। तो क्या होता है कि किंगडम प्रोटिस्टा में एग्जाम्पल है किंगडम प्रोटिस्टा के क्लोरेला और क्लाइडोमिनास, ये पूछा गया था 2012 में। अब तो इतने चांस नहीं है, बट बता दे रहा हूँ, क्लोरेला क्लाइडोमिनास। वैसे ये फर्दर बाद में आपको पता ही ये कहाँ मिलते हैं, ये हमें आगे जाके अभी जब हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम, तो प्लांट किंगडम में एल्गी में मिल जाएंगे। लेकिन पहले ये कहाँ थे, पहले ये प्रोटिस्टा में थे, लेकिन अभी ये कहाँ हैं, ये हैं अभी क्लोरेला क्लाइडोमिनास और स्पाइरुलिना के साथ यूनिसेलुलर एल्गी में। और क्लोरेला किसके काम आता है, आपको पता ही होगा, स्पेस एस्ट्रोनॉट्स के काम होता है, हाई प्रोटीनेशियस होता है ये, और ये स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो स्पेस में जाते हैं, उनके खाने में मदद करता है, ठीक है। और ये कैसा होता है, सिंगल सेल यूनिसेलुलर। लेट्स सी आगे बढ़ते हैं। ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूड इन प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यानी यूनिसेलुलर हैं और ट्रू न्यूक्लियस है किसके पास, प्रोटिस्टा के पास। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं नेक्स्ट, वेट अ सेकेंड, आगे का पॉइंट पढ़ते हैं। द बाउंड्रीज ऑफ द किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। ऑब्वियसली प्रोटिस्टा में हमने बात की थी कि सेल वॉल कुछ में प्रेजेंट होती है इन सम्स, तो इनकी जो सेल वॉल है वो डिफाइंड नहीं होती है प्रोटिस्टा की, ठीक है। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा प्राइमरली एक्वेटिक, लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाय फ्लैजिला एंड सीलिया, ये सबको पता है, फ्लैजिला सीलिया से होता है। और क्या याद है, जब यू बैक्टीरिया में फ्लैजिला होगा वो तभी मोटाइल होगा, वरना वो मोटाइल नहीं होगा और उसके पास फ्लैजिला नहीं होगा। कौन, यू बैक्टीरिया, यानी ट्रू बैक्टीरिया। और ट्रू बैक्टीरिया में यूकैरियोट से क्या सिमिलर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेट्स सी आगे बढ़ते हैं। दिस ग्रुप, अब इसके कुछ एग्जांपल हैं, किसके एग्जांपल हैं, ये एग्जांपल हैं हमारे। इसके लिए मैं एक टेबल दिखाना चाहता हूँ, टेबल, वेट अ सेकंड, एक टेबल है, टेबल। तो ये टेबल क्या है, इस टेबल में हम देखते हैं सबके टाइप्स को एक बार अच्छे से। लेट्स सी, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे मोनेरा, ठीक है। मोनेरा में जो टाइप्स हैं, ऑब्वियसली 80S राइबोसोम, पेन कहाँ पर है, ठीक है। कितने राइबोसोम पाए जाते हैं हमारे मोनेरा में पाए जाते हैं 70, प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं 80S राइबोसोम। और एक सेकेंड, इसके ऊपर किसकी बात है, हमारे फंजाई की बात है, वेट, और हमारे फंजाई में कितने राइबोसोम्स पाए जाते हैं, सॉरी फॉर क्रोमोसोम, इट्स राइबोसोम। हमारे फंजाई में कितने राइबोसोम पाए जाते हैं, 80S, और 80S पाए जाते हैं प्रोटिस्टा में, 80 और 70S पाए जाते हैं मोनेरा में, ठीक है। अब बात करते हैं इनके टाइप्स की, वेट। तो पहले पढ़ते हैं प्रोटिस्टा के टाइप। इसमें आते हैं क्राइसोफाइट,
डाइनोफ्लैजिनेट, यूग्लेनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआन। ये यहीं से याद करने पड़ेंगे ताकि आगे कन्फ्यूज़न ना हो। तो सबसे पहले हमने एटीएस राइबोसोम किस में देखे थे, हमने देखे थे ये प्रोटिस्टा में, फिर देखे फंजाई में। अब बात करते हैं इनके टाइप्स की। अब फंजाई के टाइप्स तो इजीली याद हो जाते हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और डाइटोरोमाइसिटीज। सब में माइसिटी 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 लग रहा है। माइसिटी क्या है, फंजाई। माइसिटी क्या है, फंजाई। प्लांट और एनिमल की बात हम फर्दर चैप्टर्स में करेंगे, पर अभी हम बात कर लेते हैं इन सब की। तो प्रोटिस्टा में हमने क्या देखा, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लेनॉइड, स्लाइम मोड, प्रोटोजोआन। ये एग्जांपल याद होने चाहिए। CDESP यानी इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, क्राइसोफाइट पाए जाते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट पाए जाते हैं, यूग्लेनॉइड्स पाए जाते हैं, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआन। अब हम वापस उसी पेज पे आ जाते हैं। लेट्स सी। तो अब हम सबसे पहले देख रहे हैं अपने क्राइसोफाइट्स। सबसे पहले कौन देख रहे हैं, क्राइसोफाइट। तो क्राइसोफाइट में क्या होता है कि दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। तो ये याद होना चाहिए। डेस्मिड्स कहाँ पाए जाते हैं, क्राइसोफाइट में। डेस्मिड्स क्या होते हैं, गोल्डन एल्गी, डायटम्स। यानी डायटम्स कहाँ पाए जाते हैं, क्राइसोफाइट में। कहाँ पाए जाते हैं, क्राइसोफाइट में। आगे बढ़ते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर वेल एज मराइन एनवायरनमेंट। ठीक है। डेस्मिड्स, देखिए इसमें काम की बात बस इतनी है कि डेस्मिड, गोल्डन एल्गी और डायटम पहले वाले में। ठीक है। CD, डायटम कहाँ पाए जाते हैं, क्राइसोफाइट। गोल्डन एल्गी, डेस्मिड्स कहाँ पाए जाते हैं, क्राइसोफाइट। फिर से CD, डेस्मिड हो गया। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इरेज करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, देख लेते हैं, सब काम की बात है। दे आर माइक्रोस्कोप एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर। ये काम की बात नहीं है ना। प्लैंकटन की बात चल रही है, वैसे प्लैंकटन हमने वहाँ पढ़ा था इकोलॉजी में। मोस्ट देम आर फोटोसिंथेटिक। ऑब्वियसली प्रोटिस्टा फोटोसिंथेटिक एज वेल एज हेटरोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन हेटरोट्रॉफिक में उनके पास एक स्पेशल फीचर नहीं होता जो मोनेरा के पास होता है, वो होता है कीमोसिंथेटिक। ठीक है। कीमोसिंथेटिक भी हमारे कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कीमोसिंथेटिक भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं बाय ऑक्सीडाइजेशन ऑफ नाइट्रेट, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टू मेक ATP प्रोडक्शन, फॉर ATP प्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं। द सेल वॉल ऑफ डायटम्स आर मेड ऑफ सिलिका। सिलिका की डायटम में सेल वॉल होती है, बस इतना याद रखने की जरूरत है। और जो काम की बात है वो है, डायटम क्या होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर होते हैं इन द ओशियन। और ये डायटम्स क्या हैं, ये हैं क्राइसोफाइट्स हमारे, याद रहेगा। क्राइसोफाइट्स होते हैं डायटम, और डायटम होते हैं चीफ प्रोड्यूसर। अब देखो CD। डेस्मिड क्या होते हैं, C, क्राइसोफाइट। डायटम क्या होते हैं, C, क्राइसोफाइट। और तुम्हारे चीफ प्रोड्यूसर क्या होते हैं, C, डायटम्स। CD। यानी क्राइसोफाइट में क्या रखना है याद, कि C और D, क्योंकि क्राइसोफाइट अगर भूल भी जाए तो याद रखना है CD। अब D का मतलब क्या है, C से डायटम, C क्या है, क्राइसोफाइट। D क्या है, डायटम। D क्या है, डेस्मिड, गोल्डन एल्गी। डेस्मिड क्या होती है, गोल्डन एल्गी। और D से क्या है, डायटम। और यहाँ पे एक C, ये क्या है, चीफ प्रोड्यूसर। ठीक है। क्या क्या याद रखना है, C से क्राइसोफाइट, D से डायटम, D से तुम्हारा डेस्मिड, गोल्डन एल्गी, D से ही तुम्हारा क्या कहते हैं, अभी पढ़ा था, D से ही तुम्हारा डायटम, द चीफ प्रोड्यूसर। चीफ प्रोड्यूसर भी कौन है, सॉरी डायटम ही चीफ प्रोड्यूसर है ना, तो ईजी। CD मतलब CD आएगा इसमें हर चीज़ में। क्राइसोफाइट देखते ही याद रख लेना, क्राइसो सारी चीज़ें D से हैं, डेस्मिड, डायटम। और यही क्या है, अगले C यानी चीफ प्रोड्यूसर का काम करते हैं कौन, डायटम। चीफ प्रोड्यूसर डायटम, ये तो याद ही रहता है। डायटम चीफ प्रोड्यूसर आराम से याद रहता है, लेकिन ये नहीं याद रहता कि डायटम होते किस में, तो ये होते हैं क्राइसोफाइट्स में। ठीक है, ये भी याद रहेगा, C से क्राइसोफाइट में। और क्या पाया जाता है, सिलिका की हमने ये देखी थी अभी, जो उनकी सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, सिलिका की। ये भी थोड़ा काम का पॉइंट है, तो देख सकते हैं इसको। लेट्स सी, अगला पॉइंट हम पढ़ रहे थे डायनोफ्लैजिलेट्स। अब आते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स पे। डायनोफ्लैजिलेट्स में क्या होता है, डायनोफ्लैजिलेट्स आर मोस्टली मराइन एंड फोटोसिंथेटिक। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट ऑन द बॉडी, मोस्ट ऑफ द डायनोफ्लैजिलेट्स हैव 2 फ्लैजिला।
वन इज़ एंड अनदर इज़ इन फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। ये पूछा नहीं जाएगा, बस इतना पूछा जाएगा कि डायनोफ्लैजिलेट क्या है, डायनोफ्लैजिलेट क्या है, प्रोटिस्टा है। और इसमें आगे जो भी पीवाईक्यू में पूछा जाएगा 5 साल में वो हम देख लेंगे, तो इसको स्किप करते हैं थोड़ा सा। ये क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रोटिस्टा। तो डायनोफ्लैजिलेट क्या है, प्रोटिस्टा। क्राइसोफाइट क्या है, प्रोटिस्टा। अब एक बात याद रखना, डी आई यानी डाइनो, डाई से कहीं डाई एटम मत कर देना, डाई एटम कहाँ था, सी से। क्राइसोफाइट में आएगा डाई एटम, द चीफ प्रोड्यूसर। और डायनोफ्लैजिलेट आगे क्वेश्चन में जो आएगा, वैसे मेरे हिसाब से तो डायरेक्ट ही पूछता है कि जो डायनोफ्लैजिलेट है वो किसका टाइप है। डायनोफ्लैजिलेट है हमारे प्रोटिस्टा में आता है, ठीक है, बस इतना ही पूछता है। और आगे जो पूछेगा वो हम पीवाईक्यू में देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, एक चीज़ रह गई शायद डायनोफ्लैजिलेट में, रेड टाइड्स रह गए। हाँ, ये बताना जरूरी है क्योंकि ये नीचे लिखा हुआ था तो नज़र नहीं गई। हाँ, बात करते हैं रेड टाइड्स की, कि वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजिलेट्स अंडरगो सच एज रैपिड मल्टीप्लिकेशन दे मेक अ सी अपीयर रेड लाइक गायनोक्लेक्स। यानी गायनोक्लेक्स क्या है, गायनोक्लेक्स एक आपदा हुई थी, ठीक है, जिस आपदा में सारी मछलियाँ क्या हो गई थी, मर गई थी। सारी मछलियाँ डाई कर गई थी। क्यों कर गई थी, क्योंकि ये रैपिडली डिवाइड करता है। कौन रैपिडली डिवाइड करता है, तुम्हारा डायनोफ्लैजिलेट। डाइनो, डाइनो से याद रखना, डायनासोर, एकदम से फैलने वाला डाइनोफ्लैजिलेट। ये क्या करता है, ये रेड कलर कर देता है सी का, ठीक है, रेड डाइनोफ्लैजिलेट, और पूरे पानी का कलर रेड हो जाता है और वो पानी भी ख़राब हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है ना। इसकी वजह से मछलियाँ मर जाती हैं। तो ये क्या होता है, मतलब इसको बोलेंगे क्या, हम इसको बोलेंगे गायनोकलेक्स। गायनोकलेक्स एक ऐसी आपदा थी जिसमें डाइनोफ्लैजिलेट पूरे समुद्र में फैल गए थे और पूरे समुद्र में फैलने से सारी मछलियों की मौत हो गई थी, ठीक है। कौन से, हमारे रेड डायनोफ्लैजिलेट्स। लिखा भी हुआ है, टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच लार्ज नंबर मे इवन किल अदर मराइन एनिमल्स सच एज फिशेज। साफ लिख रहा है यहाँ पर। अब हमें क्या याद रखना है, सी से तो डी यानी डाई एटम से तो क्राइसोफाइड, और डाइनोफ्लैजिलेट कन्फ्यूजन होगा दोबारा, डाई तो डाइनो से क्या, रैपिडली फैलने वाला गाइनोकैलिक्स। याद रहेगा, जी से गाइनोकैलिक्स, याद रखना, जी से आपका गाइनो, ये ओ है, गाइनो कोलेक्स, गायनोकोलेक्स याद रखना। सारी ड्राइंग मिटा देते हैं। और ये कैसे होते हैं, टॉक्सिक, टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जिससे सारे फिशेस मर गई थी। अब बात करते हैं यूग्लेनॉइड की। जब हम यूग्लेनॉइड की बात करते हैं तो यूग्लेनॉइड्स में आते हैं, दे आर यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। ये पूछा जाता है कि यूग्लेनॉइड कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट में मतलब ठहरा हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी, यानी कोई जगह पर पानी एकदम ठहरा हुआ है, उसमें मूवमेंट नहीं है, तो वही होता है स्टेगनेंट वाटर। तो स्टेगनेंट वाटर में कौन पाए जाते हैं, यूग्लेनॉइड्स। ठहरे हुए पानी में कौन पाए जाते हैं, यूग्लेनॉइड्स, ठीक है, ठहरा हुआ पानी। लेट्स से आगे बढ़ते हैं। देयर सेल मेम्ब्रेन इज कवर्ड विद पेलिकल, नहीं काम का नहीं, दे आर टू फ्लैजिला। ये याद रख सकते हो, यूग्लेनॉइड्स में 2 फ्लैजिला होते हैं। आगे से जो भी पूछा जाएगा वो हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे। आगे भाग जाता है। लेट्स सी, अब अगले पे आते हैं। इसमें यहाँ एक एग्जाम्पल है, वो ज़रूर देखेंगे हम। थ्रो द photosynthetically like heterotrophic the pigment are यूग्लेनॉइड्स आर आइडेंटिफाइड बाय हायर प्लांट्स। ये तो कोई बता देगा यूग्लेनॉइड का एग्जांपल क्या है, यूग्लेना, सिंपल। यूग्लेनॉइड्स का एग्जांपल क्या है, यूग्लेना, पर याद रखना है ऑब्वियसली। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है स्लाइम मोल्ड, ठीक है, आगे आता है हमारा स्लाइम मोल्ड। एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड। इक्वार, अच्छा इक्वार, ठीक है। लेट्स बात करते हैं स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं। स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, यानी ये सेप्रोफिटिक होते हैं। क्या होते हैं ये, सेप्रोफिटिक होते हैं, ठीक है। सेप्रोफिटिक हमने बात कर ली, डेड डिकेइंग मैटर पर डिपेंडेंट होते हैं, है ना, क्योंकि हमने बात की थी प्रोटिस्टा दोनों हैं। वेट, ओके,
आगे बढ़ते हैं। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं? वही आगे बढ़ते हैं। स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स टाइम नहीं है, स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स। लेट्स सी। स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक, है ना, ये वाली बात याद रखना। मैं ज़्यादा नहीं घुस रहा इसमें क्योंकि ठीक है, आगे हम देख लेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। अगर वो क्वेश्चंस में पूछा जाएगा यार, अब टाइम नहीं है इतना, तो हम जल्दी जल्दी आगे कवर करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट है, इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछे जाते हैं, इन पर मैं थोड़ा जोर दूंगा। लेट्स सी प्रोटोजोआन। प्रोटोजोआन में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एक तो अमीबॉइड प्रोटोजोआन। अमीबॉइड एक सेकंड में पकड़ लोगी, अमीबा और एंटामीबा, ये तो होते हैं अमीबॉइड, ये बात याद रखना। अमीबॉइड क्या है? अमीबॉइड क्या है? अमीबॉइड है प्रोटोजोआन। अमीबॉइड क्या है? प्रोटोजोआन। अमीबॉइड क्या है? प्रोटोजोआन। अमीबॉइड प्रोटोजोआन क्या होता है? अमीबा एंटामीबा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन। देखो दो तरीके के पढ़ लिए हमने, पहले तो अमीबा वाले, अमीबा और एंटामीबा प्रोटोजोआन। अब फ्लैजिलेट्स वाले। अब जिन प्रोटोजोआन के पास प्रोटोजोआन पढ़ रहे हैं, प्रोटोजोआन किसका टाइप? प्रोटिस्टा का। जिन प्रोटिस्टा के प्रोटोजोआन पे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं द पैरासिटिक। अभी इसके एग्जांपल पीछे हैं, बाकी ये पढ़ लेते हैं, लाइन के लगी है। द पैरासिटिक फॉर्म सच एज ट्राइपेनोसोमा कॉज डिजीज स्लीपिंग सिकनेस, ये पूछी जाती है। ये किसकी वजह से होती है? किसकी वजह से होती है? प्रोटोजोआन। कौन सा प्रोटोजोआन? फ्लैजिला, यानी जो मूवमेंट करता है प्रोटोजोआन, फ्लैजिला प्रोटोजोआन होता है, वो फ्री लिविंग है, पैरासिटिक है। अब पैरासिटिक भी आ गए, इसमें हेटरोट्रॉफिक था ना हमारा प्रोटोजोआ, जो प्रोटिस्टा था हमारा, प्रोटिस्टा में हेटरोट्रॉफिक भी थे, ऑटोट्रॉफिक भी थे। अभी ऑटोट्रॉफिक पढ़ लिया। स्लाइम मोल्ड से हमने ये क्या कहते हैं, सैप्रोफिटिक पढ़ लिया हेटरोट्रॉफिक का। और अब फ्लैजिलेटेड से हम हेटरोट्रॉफिक का पैरासिटिक पढ़ रहे हैं। पैरासिटिक यानी पैरासिटिकली ये कैसे हेटरोट्रॉफिक होते हैं? ये पैरासिटिकली ये क्या करते हैं, इसमें एक होता है ट्रैपेनोसोमा पैरासाइट होता है, ये क्या करता है? स्लीपिंग सिकनेस। कौन सा वाला यार? फ्लैजिलेटेड वाला। फ्लैजिलेटेड वाला, यानी हमारे जो फ्लैजिलेटेड होते हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन, उनमें वो पैरासिटिक होते हैं। ट्राइपेनोसोमा कॉजेज डिजीज, स्लीपिंग सिकनेस करते हैं, किसकी वजह से? ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा किसका एग्जाम्पल है? फ्लैजिलेटेड। एफ टी, एफ टी, एफ टी, फ्लैजिलेटेड ट्राइपेनोसोमा, फ्लैजिलेटेड ट्राइपेनोसोमा, फ्लैजिलेटेड ट्राइपेनोसोमा कॉज डिजीज स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस करते हैं, ये भी हो गया। अब आगे बात करते हैं। आगे इसका नेक्स्ट चैप्टर है, सॉरी नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज है। लेट्स सी। हमें कोई एग्जांपल नहीं मिले उसमें, आई थिंक। फ्लैजिला, इसका कोई एग्जांपल नहीं, वैसे ट्राइपेनोसोमा है, ट्राइपेनोसोमा ही इसका एग्जांपल है, ठीक है। फ्लैजिलेटेड का हमने दो पढ़ लिए। दो हमने कौन से पढ़ लिए? एक तो हमारा अमीबा, एक हमने पढ़ लिया फ्लैजिलेटेड। अमीबा का एग्जांपल है एंटामीबा और अमीबॉइड करके। अमीबॉइड का है ना, अमीबा और एंटामीबा क्या है? ये प्रोटिस्टा हैं। कौन से? अमीबॉइडल प्रोटोजोआन प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआन हो गए ना। अब फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन कौन से हो गए? फ्लैजिला, जिनका फ्लैजिला प्रेजेंट है वो हो गए ट्राइपेनोसोमा। क्या करते हैं ये? स्लीपिंग सिकनेस। इनसे क्या होती है? स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सिलिएट। हमने फ्लैजिला वाली बात कर ली, अब देखो सिलिएटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फ्लैजिला को सीलिया से मिला मत देना क्योंकि दोनों का काम लगभग मूवमेंट और लोकोमोशन का ही होता है। फ्लैजिला का तो एग्जांपल था ट्राइपेनोसोमा, सीलिएटेड का एग्जांपल है पैरामीशियम। पैरामीशियम पे सीलियास प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे, देखो सीलिया। सीलिया किस में होते हैं? पैरामीशियम में, ठीक है। तो हम पैरामीशियम को ध्यान से पढ़ते हैं। लेट्स सी। सीलिएटेड प्रोटोजोआन लोकोमोटरी ऑर्गन, थाउजेंड ऑफ सीलियास, हैबिटेट एक्वाटिक, फ्री लिविंग, पैरासिटिक एंड कॉमेंसल। एक सेकंड, मेरे को एक काम है, ये हटाओ, हाँ ठीक है। ये क्या होते हैं? पैरामीशियम। पैरामीशियम कैसे होते हैं? सीलिया। ट्राइपेनोसोमा कैसे होते हैं? फ्लैजिलेटेड। अमीबा कैसे होते हैं? अमीबॉइडल। एंटामीबा कैसे होते हैं? अमीबॉइडल, ठीक है, हमने पढ़ लिया ये। आगे बढ़ते हैं। स्पोरोजोआन। अब स्पोरोजोआन कैसे होते हैं? स्पोरोजोआन अभी इनका पूरा रिवीजन करेंगे, बट अभी देख लेते हैं स्पोरोजोआन प्रोटोजोआन कैसे होते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, ऑब्वियसली सीलिया और फ्लैजिला में ही लोकोमोटरी ऑर्गन होंगे क्योंकि वो तो लोकोमोटरी ऑर्गन खुद हैं। तो अब स्पोरोजोआन में क्या है? लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, ठीक है। और ये पैरासिटिक है, तो ये कौन सा है? प्लाज्मोडियम। अब मेरी बात समझो, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम, बहुत कन्फ्यूजन होगी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, याद रखना।
प्लाज्मोडियम पे क्या नहीं होता, मूवमेंट नहीं होता। मूवमेंट नहीं होता मतलब ये कौन से हो गए, स्पोरोजोआन वाले, ठीक है, स्पोर प्रेजेंट होंगे। लेकिन जो हमारा पैरामीशियम है, पैरामीशियम पे क्या पाया जाता है, एक सेकंड इसको साफ करता हूँ। अब बात करते हैं पैरामीशियम की। पैरामीशियम मीशियम, यहाँ पे एक सी आ रहा है, सी आ रहा है, एक सी। पैरामीशियम से याद रखना क्या होता है, सी से याद रखना सीलिया होता है। तो सिलिएटेड प्रोटोजोआन तो हो गया पैरामीशियम, सी याद रखना पैरामीशियम का, सी, ठीक है। पैरामीशियम तो हो गया सिलिएटेड। अब बात करते हैं प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम आपका कैसा है, प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम में क्या एस आ रहा है, क्या एस आ रहा है, यही एस होता है, स्पोरोजोआन। अब याद रखना इस बात को, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि दोनों में पी आता है। अब हम शुरू से एक बार देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं इसका, शुरू से एक और बता दूंगा। अगला क्या है, अगला आई थिंक ओवर, ठीक है। अगला है हमारा टॉपिक फंजाई, ठीक है। उससे पहले ये वाला देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है डायनोफ्लाइड्स सच एज गायनोकलेक्स हैज रैपिड मल्टीप्लिकेशन रेट, दे आर डेंजरस बिकॉज दे एमिट केमिकल, दे डिस्ट्रॉय एक्वेटिक एनिमल्स। विच ग्रुप कंप्रोमाइज सिंगल सेल यूकैरियोट, प्रोटिस्टा कंप्रोमाइज सिंगल सेल यूकैरियोट, ठीक है। ये वही पूछ रहा है कि कौन सा यूकैरियोट, मैं बताता हूँ, इसका बताता हूँ सेकंड वाले का। सेकंड वाले क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि विच ग्रुप कंप्रोमाइज सिंगल सेल यूकैरियोट, मतलब वो यूकैरियोट भी होना चाहिए। दो स्टेटमेंट, एक तो वो यूकैरियोट होना चाहिए, दूसरा वो सिंगल सेल होना चाहिए। अब यूकैरियोट कौन से हैं, फंजाई, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, प्लांटेई, तो ये सारे तो हो गए यूकैरियोट। अब पूछ रहा है सिंगल सेल यूकैरियोट कौन है, सिंगल सेल कह लो, यूनिसेलुलर कह लो, तो वो तो हमारा प्रोटिस्टा ही है। तो इसलिए आंसर है किंगडम प्रोटिस्टा कंप्रोमाइज सिंगल सेल यूकैरियोट। और सिंगल सेल प्रोकैरियोट कौन है, ऑब्वियसली मोनेरा। दो स्टेटमेंट है ना, वो दो स्टेटमेंट पे हमें नज़र रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो हमने देखा, ठीक है, हम यहाँ पे आ गए। अब एक बार हम इसका रिवाइज करेंगे इधर खाली पेज पे। रिवीजन कैसे करना है देखो, सबसे पहले कैसे याद करना है, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, शुरुआत से करते हैं। हमने पढ़ा था क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट में क्या डेस्मिड थे, क्या डायटम्स थे, क्या उन्हीं डेस्मिड का मतलब तो हो जा रहा था गोल्डन एल्गी। और जो डायटम थे क्या वो चीफ प्रोड्यूसर थे, एक तो गोल्डन एल्गी, एक चीफ प्रोड्यूसर, ठीक है, ये बात भी हो गई। क्राइसोफाइट के बाद हमने पढ़े डाइनोफ्लैजिलेट्स। क्या डाइनो शब्द से तुम्हें याद आया, डाइनो रैपिडली डिवाइड, क्या गाइनोकैलिक्स। वाटर बॉडीज का कलर कैसा होगा, रेड। और मछलियाँ क्यों मर जाएंगी, सारे एक्वेटिक एनिमल क्यों मर जाएंगे, सारे एक्वेटिक एनिमल मरेंगे क्योंकि क्या रिलीज करेगा, टॉक्सिन। कौन अपना रेड डाइनोफ्लैजिलेट, या कह लो, एक सेकंड इरेज करते हैं इसे, या कह लो गाइनोकैलिक्स। रेड टाइड भी आई थिंक इसे बोलते हैं, रेड टाइड बोलते तो मेरे को ऐसा याद आ रहा है, ऊपर देखता हूँ, ऊपर लिख रहा था कि रेड टाइड, हाँ एक सेकंड ये लिखा भी है, मैं वहाँ नहीं बताया पर मेरे को याद आया तो बताता हूँ। रेड टाइड्स, रेड डाइनोफ्लैजिलेट को रेड टाइड्स भी बोलते हैं, मोस्टली रेड टाइड ही बोलते हैं। वाई आर रेड टाइड कॉज्ड एंड वाई दे हार्मफुल, कॉज करते हैं, कॉज क्यों करते हैं, क्योंकि रैपिडली फायर हो जाते हैं। कौन, गाइनोकैलिक्स हैव रैपिड मल्टीप्लिकेशन रेट, दे आर डेंजरस बिकॉज दे एमिट केमिकल द डिस्ट्रॉय होल एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल को डिस्ट्रॉय यानी ख़त्म कर देते हैं। ये कौन, डाइनोफ्लैजिलेट्स। कौन से वाले, रेड टाइड बोलेंगे, गाइनोकैलिक्स, ठीक है, गाइनोकैलिक्स वाले। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी, ध्यान से सुनते हैं, कहाँ पे थे, आवाज़ आ रही है, आगे 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 बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, हमने रिवीजन कर रहे थे तो डाइनोफ्लैजिलेट हो गया, क्राइसोफाइट हो गया। अब क्राइसोफाइट और डाइनोफ्लैजिलेट के बाद थे हमारे स्लाइम मोल्ड्स। अब स्लाइम मोल्ड से क्या, यूग्लेना, वैसे पहले यूग्लेना आते, चलो यूग्लेना का लेते हैं। तो जो यूग्लेनोइड्स थे उसका एग्जाम्पल हमने देखा था यूग्लेना, ठीक है, इतनी सी बात, इसमें कुछ हार्ड नहीं था। उसके बाद हमने देखे थे हमारे सेप्रोफिटिक, कौन से, अब सेप्रोफिटिक आ गए थे, स्लाइम मोल्ड,
एस से स्लाइम मोल्ड, एल से पहले हमारे सेप्रोफिटिक, यहाँ से हेटरोट्रोपिक चालू हुआ था हमारा, हेटरोट्रोपिक हमारा यहाँ से चालू हुआ था, यानी दूसरों से खाना लेना, ना कि खुद बनाना। तो स्लाइम मोल्ड से हमने देखा था क्या, सेप्रोफिटिक, डेड डिकेइंग मैटर को खाते हैं, ठीक है। स्लाइम मोल्ड सेप्रोफिटिक। अब स्लाइम मोल्ड में हमने क्या देखा था, स्लाइम मोल्ड में हमारा एग्जांपल था आई थिंक उधर तो हमने देखा था डायनोफ्लैजिलेट्स में अपना गायनोकैलिक्स, ठीक है, और उसके बाद देखा था हमने यूग्लेनॉइड्स में यूग्लेना, और स्लाइम मोल्ड्स में हमने आई थिंक मुझे एग्जांपल थोड़ा क्लियर याद नहीं आ रहा है, मैं देख के बताता हूँ। स्लाइम मोल्ड में हमने देखा था हाँ, इसका एग्जांपल हम देखना भूल गए थे, प्लाज्मोडियम। एक प्लाज्मोडियम यहाँ भी आ रहा है, जब भी मेरे को याद नहीं था, क्योंकि देखा ही नहीं। प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड का एक और एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम ही किसका एग्जांपल है, प्लाज्मोडियम ही एग्जांपल है हमारे। प्लाज्मोडियम से देखो एक बात याद दिलाता हूँ, एस आ रहा है, एस आ रहा है मतलब कौन से वाले, स्पोरोजोआन, एस आ रहा है ना, एस आ रहा है मतलब स्पोरोजोआन, प्रोटोजोआन। आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड आगे स्लाइड करता हूँ, इतनी आगे नहीं, नेक्स्ट। अब हमने बात की थी किस किस की, एक तो हमने बात की थी, एक सेकंड, हमने बात की थी अमीबॉइडल, एंटा अमीबा और अमीबा, ठीक है। हमने बात की थी आपके, एक सेकंड, आउच, हमने बात की थी फ्लैजिला की, फ्लैजिला, ठीक है। फ्लैजिला में आ रहा है ट्राइपेनोसोमा, एफटी ट्राइपेनोसोमा। क्या क्या करता है ये करता है स्लीपिंग सिकनेस। क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस। कैसा होता है ये मूविंग होता है, क्योंकि इसके पास क्या है, फ्लैजिला है, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस करता है ट्राइपेनोसोमा। अगले पे आते हैं, अगला होता है हमारा सीलिएटेड प्रोटोजोआन, सीलिया, इसमें सीलिया प्रेजेंट है। क्या मैंने अभी बात करी थी, पैरामीशियम में यहाँ पे सी आता है, तो क्या है, सी से याद रखोगी, सीलिएटेड सी से याद रखना बच्चों, सी से सीलिएटेड। तो सीलिएटेड पैरामीशियम कहाँ पे आता है, सीलिएटेड प्रोटोजोआन में। आगे बढ़ते हैं, आगे हमने भी बात करी ली, स्पोरोजोआन, एस से स्पोरोजोआन, एस से ही तुम्हारा प्लाज्मोडियम में भी एस आता है और इधर भी एस आता है, तो प्लाज्मोडियम में भी एस आता है और इधर भी एस आता है स्पोरोजोआन में। और प्लाज्मोडियम कहाँ और आता है, हमारे स्लाइम मोल्ड्स में, और स्लाइम मोल्ड में भी क्या आता है, स्लाइम मोल्ड्स में भी एस आता है, याद रखना इन बातों को। स्लाइम मोल्ड का एग्जांपल मैंने देखा नहीं था, स्लाइम मोल्ड में भी एस आता है। स्लाइम मोल्ड क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक। सब एस की कहानी, CAD की कहानी, ये बात दिमाग में रही तो अब तो रहेंगी यार, बहुत अच्छे से कराया गया है ये पार्ट हमने। आगे देखते हैं इसमें आगे क्या, अब इसमें कुछ काम का नहीं, हम किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ने वाले हैं। फंजाई, माइसीलियम द नेटवर्क हाइफे इज नोन एज, ये वाली बात थोड़ी काम की है। हाइफे पाया जाता है इनमें, माइसीलियम का नेटवर्क किसमें, फंजाई में। फंजाई में क्या पाया जाता है, माइसीलियम, हाइफे का नेटवर्क, ठीक है। द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम। क्या पाया जाता है, माइसीलियम पाया जाता है। क्या होता है ये, हाइफे का नेटवर्क, ठीक है। लेट्स सी, आगे बढ़ते किसमें पाया जाता है, फंजाई में, ठीक है। बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई क्या कैसे रिप्रोड्यूस करती है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स, प्लाज्मोगैमी। एक तो प्लाज्मोगैमी के थ्रू करती है, और ये फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई का भी फ्यूजन करती है। कैरियोगैमी क्योंकि यूकैरियोट है ना, न्यूक्लियस तो एकदम दंदनादन डन है। तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, और फ्यूजन ऑफ 2 नॉन न्यूक्लियाई करती है कॉल्ड कैरियोगैमी। Okay, let's see. देखिए चैप्टर, आई थिंक यार फंजाई में इतना टाइम देना चाहिए क्या। लेट्स सी, फंजाई क्या है,
फंजाई क्या है? फंजाई हमारी एक हाइफे का नेटवर्क है, ठीक है। माइसीलियम होता है, हाइफे का नेटवर्क होता है फंजाई में, और इसकी सेल वॉल होती है काइटिन और पॉलीसेकेराइड की, ठीक है। आगे बात करते हैं तो एक सेकंड, डिलीट द ड्राइंग्स, और आगे बात करते हैं। तो हमने क्या देखा फंजाई के बारे में वो बताते हैं। लेट्स सी। अब हम फंजाई के रिप्रोडक्शन पे जा रहे हैं। तो ये कैसी होती है, पहले इसके खान पान पे जाते हैं। सैप्रोफिटिक होती हैं, पैरासिटिक होती हैं और सिम्बायोंट होती हैं। सिम्बायोंट जैसे कि हमने देखा था, फंजाई अगर सिम्बायोंट है तो याद करो, अगर एल्गी के साथ फंजाई एसोसिएट करती है तो लाइकन फॉर्म करती है, और अगर फंजाई तुम्हारे हाइयर रूट प्लांट्स के साथ सिम्बायोंट करती है तो माइकोराइजा बनाती है, जिसके हमने पाइनस के उसमें देखा था। सीड से नहीं, रूट से जो है। सीड से तो तुम्हारे माइकोराइजा तुम्हारे मैं बताता हूँ, रुकिए एक सेकंड। सीड से तो तुम्हारे उसमें थे, पाइनस के सीड से। ऑब्लिगेटरी, हाँ ऑब्लिगेटरी वर्ड था, वही मैं वर्ड याद करता हूँ। ऑब्लिगेटरी टू सीड और डायरेक्टली टू रूट्स, क्योंकि सीड से ही रूट निकलेंगे तो वो इनडायरेक्टली उससे होते हैं। ठीक है डन 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 डन, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और लाइकिन से और एल्गी से अगर फंजाई कर ले तो ये, और अगर हायर प्लांट से कर ले फंजाई तो फंजाई करती है। ठीक है, ध्यान रखो फंजाई करती है। फंजाई होती है हमारी मेन, वही बनाती है सिम्बायोंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे रिप्रोडक्शन है इसका वेजिटेटिव और सेक्सुअल में बात करते हैं। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स, यानी दो तो मोटाइल और यहाँ फिर दो नॉन मोटाइल गैमीट्स का मिल जाना प्लाज्मोगेमी होता है। और फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई को करियोगेमी बोलते हैं। यहाँ तो ये करियोगेमी है, ये मियोसिस से करते हैं। मियोसिस भी दे रखा होता है, एक सेकंड हाईलाइट कर देते हैं मियोसिस को थोड़ा। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग हैप्लॉइड स्पोर्स, और फंजाई में जो हैप्लॉइड स्पोर्स किसकी वजह से होते हैं? मियोसिस की वजह से। मियोसिस का क्वेश्चन आ चुका है। व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू हैप्लॉइड हाइफे ऑफ compatibly mating types comes together and फल्स। ठीक है,